अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। ये थ्योरी हमें बताती क्या है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काम की थ्योरी है। ये हमें बताती है गैसेस प्रेशर क्यों एग्जिस्ट करती हैं, गैसेस का बिहेवियर कैसे है, कंटेनर में कैसे रहती हैं, पूरी प्रॉपर्टीज़ हमें बताती हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है और बहुत अरसे के बाद डेवलप हुई है। बहुत लोगों ने इसके ऊपर अपना योगदान दिया, वक्त दिया, तभी ये जाके बनी है। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये हमारे जो नोट्स हैं ये बिल्कुल फ्री के अंदर चाहिए, बिल्कुल फ्री के अंदर 100% आपको फिजिक्स के नोट्स चाहिए, इतने प्यारे से बनाए हुए विद सॉल्यूशंस एंड PYQs के साथ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर। यहाँ पे आप क्या करें, मैसेज करें हमें, कहें सर हमें ऐड कर लें ग्रुप के अंदर, या ग्रुप की जो लिंक है बेटा डिस्क्रिप्शन में मैंने लगा दी है। कहाँ पे लगा दी है? डिस्क्रिप्शन में गिवन है लिंक ग्रुप की, वहाँ पे जल्दी से जाके ज्वाइन मार लो। वहाँ पे फ्री में बिल्कुल विदाउट एनी चार्जेस इतने बेहतरीन नोट्स आ रहे होते हैं। ये देख सकते हैं आपको कितने जो है अच्छे तरीक़ेकार से नोट्स बनाए गए हैं। उसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, हमारी क्लास 9, 10, 11, 12 की ट्यूशन चल रही हैं, तमाम सब्जेक्ट्स की ट्यूशन चल रही हैं। फिज़िक्स, मैथ, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, तमाम सब्जेक्ट्स की चल रही हैं। 1-on-1 भी पेचेस भी चल रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों के फेडरल बोर्ड के अंदर 98-97 परसेंटेजेस आती हैं और इंशाल्लाह ताला आपकी भी अच्छी परसेंटेजेस आएंगी 95 परसेंटेज से अबव। आज तक किसी की भी 90% से कम नहीं आई। अल्हम्दुलिल्लाह हम 6 साल से पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते रहेंगे। तो आप भी अपने आप को यकीनी बना सकते हैं। कोई भी बोर्ड हो, हम वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं। और अगर आपको भी ट्यूशन्स लेनी हो, कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करना हो, केमिस्ट्री, बायो, कोई भी हो क्लास, आपका भाई बहन वगैरह, बहुत ज़्यादा कम फ़ी रखी गई है, वो ले सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास और आपको ट्यूशन्स की मालूमात चाहिए, इसी नंबर पे मैसेज करें, सर हमें ट्यूशन लेनी है इस बोर्ड की और इस क्लास की, हम बता देंगे। इसके अलावा ECAT, MCAT की बैचेस चल रही हैं हमारी। आप किसी भी साल 2025, 2026, 2027, 2024 कोई भी साल हो, कोई इशू नहीं है, हमारी बैचेस हैं राइट नाउ। हमारे 12+ बच्चे आगा खान में सेलेक्ट हुए हैं, नस्ट में हमारे अच्छे खासे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे IBA में बच्चे हैं, हबीब यूनिवर्सिटी में 100% स्कॉलरशिप्स मिली है, 120% मिली है। जिक्की के अंदर टॉप 20 के अंदर बच्चे आए जिनको स्कॉलरशिप बिल्कुल फ्री के अंदर पढ़ाया जा रहा है। 10-10 लाख रुपए की फ़ीसें हैं, 10-10 लाख रुपए की फ़ी है और बिल्कुल फ्री के अंदर उनको स्कॉलरशिप मिली है। आप भी स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पाकिस्तान की सबसे बेस्ट फैकल्टी, हांगकॉन्ग, अमेरिका, पाकिस्तान का इंटरनेशनल फैकल्टी है हमारे पास, जो आपको पढ़ाएगी, ट्रेन करेगी। और ये जो टीचर्स हैं ये टॉप लेवल के टीचर्स हैं, आपको इंटरनेशनल टेस्ट की भी तैयारी करवाएंगी। एंड सेट हो गया, IELTS हो गया, बकाया चीज़ें हो गई हैं। तो अमेरिकन टीचर्स हैं, हांगकॉन्ग के टीचर हैं, ऑस्ट्रेलियन टीचर हैं और पाकिस्तान के हमारी 2 फैकल्टी के मेंबर्स हैं। एंड दे आर फ्रॉम जो है ना बड़े शहरों से एंड बड़ी पोस्टों पर है। तो आपको जम के तैयारी करवाएंगे और इंशाल्लाह ताला आप भी अपने मुल्क का रोशन, अपने घर वालों को रोशन करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट जान के अपने मुल्क को आगे बढ़ाएंगे। तो अगर इनकी डिटेल्स जाननी हो, इस नंबर पे मैसेज कर लें। हम आपको कहें कि हमें MCAT, ECAT, ट्यूशन वगैरह की डिटेल्स चाहिए, हम आपको उसी तरीके कार से पूरी डिटेल के अंदर क्या चीज़ें, कब टेस्ट हैं, न्यू ट्यूशन है भाई, कब असाइनमेंट जमा करवानी है, कितना डेज़ हैं, बिला बिला बिला, कोर्स स्ट्रक्चर सब गाइड कर देंगे। और इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं, इसकी कुछ बातें हैं, इसको हम अपने काम के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने वर्किंग को इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए इसको पोस्टुलेट कहा जाता है। ये क्या है? पोस्टुलेट्स हैं, बेसिक पोस्टुलेट। पोस्टुलेट क्या होता है भाई? एक बात है, किसी का इरादा है, किसी का ख्याल है कि गैसेस का बिहेवियर ऐसा है, किसी का नहीं, बहुत लोगों का। अगर आपके रिसर्च वर्क में काम आ रहा है, आप इसको उठा सकते हो। ये नहीं 100% कन्फर्म ये सही है गलत है भाई, एक ख्याल है, एक बात है और मतलब जानी मानी हकीकतन बात है जो कि ट्रू आ रही है। अगर ये चीज़ आपको सही लग रही है, आप अपनी थ्योरी पेश करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे ब्राउनियन मोशन हो गए, कुछ काइंड्स के प्रेशरिंग के लिए काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी इस्तेमाल कर लो, रिएक्शंस के लिए आप कर सकते हो। लेकिन बाद में हमें प्रूफ मिलना शुरू हो जाएगा। बेसिक पोस्टुलेट मतलब इज समथिंग कि आपके काम में आ रही है बात है, इस्तेमाल करो, नहीं आ रही ठीक है छोड़ दो, हम थोड़ी आपको मिन्नतें करें आप इसको मानो। लेकिन न्यूटन के लाज हैं, आपको मजबूर हैं। अगर आप साइंस के बंदे हो, भले काइनेटिक थ्योरी के पोस्टुलेट उस टाइम पे मानो ना मानो कोई इशू नहीं है, अगर आप साइंस के बंदे हो, अगर तुम न्यूटन के लाज नहीं मानोगे ना, बड़ा फड्डा हो जाएगा भाई। तुमने मानने पड़ेंगे, तुम्हें मजबूर हो भाई, ला है, कानून है। पोस्टुलेट इज समथिंग, तुम्हारी मर्जी, उठाओ नहीं उठाओ, नहीं उठाओ, भाड़ में जाओ, हमारा कोई चक्कर नहीं है राइट नाउ। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या करती है भाई? एक आइडियल गैस होती है। आइडियल गैस क्या होती है? ऐसी के आइडियल मतलब ख्याली गैस, आइडियल ख्याली गैस कहते हैं इसको। आपका हाइपोथेटिकल गैस होती है जिसके पार्टिकल्स बहुत छोटे, जिनका वॉल्यूम बहुत छोटा होता है, खुद का
खुद का जो है ना वॉल्यूम, एक एटम का मॉलिक्यूल का वॉल्यूम बहुत ना हो, जीरो के बराबर होता है, मतलब ना होने के बराबर होता है, इतना ना होने के बराबर छोटा होता है। दूसरी बात, इनके बिटवीन अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस नहीं होती, ये आइडियल गैस होती है। इनका प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम के साथ क्या बिहेवियर है और ऐसा क्यों होता है मैक्रोस्कोपिक स्केल पर, और भाई क्या चल रहा होता है, इनको समझने के लिए हमें एक मॉडल पेश करना पड़ा, डेट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। The first step in the construction of theory is to set up some sort of model which is simple enough to be treated analytically. आपको अंडरस्टैंड करना होगा साला चल क्या रहा है, स्लो तुम्हें अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। भाई बेसिक पोस्टुलेट क्या है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की, अब हम ये समझते हैं। काम तो समझ लिया, हमें गैस के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना था, अब इसके जो है ना बेसिक पोस्टुलेट्स को समझते हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को हम बड़े प्यार से लिखेंगे, लंबी नहीं करनी इसलिए हम लिखेंगे KMT, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, KMT ऑफ गैसेस, क्योंकि लिक्विड्स की भी होती है और आपके प्यारे सॉलिड्स की भी होती है, इसलिए हम गैसेस लिख रहे हैं राइट नाउ ओवर एयर। क्योंकि ये लिक्विड्स की भी हो सकती है, सॉलिड्स की भी होती है, इसलिए हम लिख रहे हैं इधर KMT, साथ में हम लिख रहे हैं गैसेस, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, राइट। इसका पहला पॉइंट आता है गैस कंटेन वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एक गैस जो है ना कंसिस्ट होती है लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स के तहत, ठीक है, जिनको हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स। डिपेंडिंग ऑन द गैसेस ईच मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। बेसिकली देखो, ये जो आज के दौर में ना एक एटम को मॉलिक्यूल नहीं कहा जाता। एक एटम जैसे हीलियम को लोग बोलते हैं, ये गलती है बड़ी, हीलियम हो गया, नियोन हो गया, ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। ये मॉलिक्यूल तो है लेकिन मोनो एटॉमिक है। मोनो एटॉमिक मतलब एक एटम पर मुश्तमिल है, मतलब बॉन्डिंग नहीं करते। ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की बात थी। लेकिन राइट नाउ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी आने के बाद IUPAC ने ये बात कह दी, भाई मॉलिक्यूल्स के लिए बॉन्डिंग होना लाजमी है, एक से ज़्यादा एटम्स होना लाजमी है। विदाउट दिस मॉलिक्यूल नहीं हो सकता, एक एटम का कोई भी मॉलिक्यूल नहीं हो सकता। आज के दौर में ये कहना गलत है। तो ये बेसिक पोस्टुलेट है उस टाइम के थे, ठीक है, कि भाई गैस के भाई कितने लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। एक कंटेनर है, इसके अंदर गैस है, इस गैस के भाई बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो जिससे मिलके ये बनी है, ठीक है। एक कंपाउंड है जो कि इनसे मिलके बना है। A finite volume of gas consists of very large number of molecules. This assumption is justified by experiment. कि भाई इतनी गैस है ना, इतना वॉल्यूम है, ये एक मीटर क्यूब है। अब 1 मीटर क्यूब बड़ा वॉल्यूम होता है। आप 1 लीटर ले लो, 1 लीटर आपके पानी की बोतल है ना, 1 लीटर, उसके अंदर कितने आपके जो है ना मतलब मॉलिक्यूल्स होते हैं पता है आपको? खरबों से भी खरबों मॉलिक्यूल्स होते हैं। 1 बिलियन ले लो ना, 1 के बाद तुम 18 जीरो लगा दो ना, इससे भी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं 1 लीटर के अंदर, पता है? हाइड्रोजन गैस अगर तुम उठाओ तो बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो अगर तुम्हारे पास 1 मीटर है, 1 मीटर क्यूब है तुम्हारे पास अगर, तो इसके अंदर कितने मतलब स्टैंडर्ड कंडीशंस पे STP पर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 3 × 10⁻25 मॉलिक्यूल्स पर क्यूबिक मीटर, मॉलिक्यूल्स पर मीटर क्यूब। भाई ये नंबर आया कैसे? ये नंबर आया कैसे, पता कैसे चला तुम्हें पता है? भाई एक DM क्यूब के, सॉरी, पता कैसे चला तुम्हें? बेसिकली 1 मोल के अंदर होते हैं 22.4 DM क्यूब, ठीक है। तो 1 DM क्यूब के अंदर कितने मोल्स होते हैं? 1/22.4 DM मोल आ गए इधर आपके। एक मोल के 20 हिस्से कर लो तुम, 22 हिस्से कर लो तुम, बराबर होगा 1 DM क्यूब के। 1000 से मल्टीप्लाई करवा लो, 1000 डिवाइड बाय 22.4 मोल इज इक्वल टू 1000 DM क्यूब 1 मीटर क्यूब। कितने मोल हो गए तुम्हारे पास? इतने सारे मोल हो गए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने 1000 को मल्टीप्लाई करवा दो 6.02 × 10⁻23 डिवाइड बाय 22.4 करवा दो तुम, ठीक है। इससे तुम जब हल करवाओगे तुम्हारे पास क्या जवाब आएगा? कैलकुलेटर में डालो, हल करो अभी। जब तुम इसको हल करोगे, मेरे पास तो बेटा सॉल्यूशन ये आ रहा है 2.68 × 10⁻25 मॉलिक्यूल्स। ये इसका करेक्ट जवाब है। देखो हमारी बुक में क्या लिखा हुआ है और वाइल डूइंग कैलकुलेशंस ये जवाब आ रहा है। देखो बेटा अब आप चेक कर लेना क्या मैंने गलती की है कोई, मतलब आपको अगर नज़र आ रहा हो कि मैंने कोई मिस्टेक कर ली हो
वाइल डूइंग दिस, वाइल सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। मे भी मैंने कोई मिस्टेक कर ली और बहुत बड़ी, तो उसकी वजह से जवाब आपका गलत आ रहा हो, लेकिन जितना हो सकता था मैंने इसको हल करने की कोशिश की है। आई डोंट थिंक सो यहाँ पे कोई मिस्टेक है, लेकिन फिर भी आप चेक कर लीजिएगा। तीसरा कहता है द साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स इज मच स्मॉलर देन द सेपरेशन बिटवीन मॉलिक्यूल, इट्स अबाउट 3 × 10⁻⁻10 मीटर। बेटा साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा कम होती है, मतलब मॉलिक्यूल्स को अगर एक ये कंटेनर है, ये 1 लीटर की एक बोतल है, तो इसके अंदर पता नहीं कितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं। गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, इनके बिटवीन इनका खुद का जो वॉल्यूम है वो उतना नहीं है जो जितनी उनके बिटवीन स्पेसेस हैं। अगर आप इनको कंप्रेस करके प्रेशर देके कंप्रेस करके एक कोने में रख लो, तो ये इतना बड़ा कंटेनर है, गैस के मॉलिक्यूल्स पता है कितना ऑक्यूपाई कर रहेंगे? पूरे कंटेनर का सिर्फ इतना सा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। ओ इतने बड़े कंटेनर का सारे गैस के मॉलिक्यूल्स, मतलब इससे भी बहुत ज़्यादा कम, इससे भी बहुत ज़्यादा कम। ये तो बड़ा तुम्हें नज़र आ रहा होगा क्योंकि इनके बिटवीन गैप ज़्यादा बहुत बड़ा है। कितना भाई? इनका खुद का साइज़ कितना है? 3 × 10⁻⁻10 मीटर। मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं बेटा? रैंडम मोशन के अंदर होते हैं। प्रेशर क्यों एक्सर्ट करते हैं मॉलिक्यूल्स? ये मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। ये जब इस कंटेनर की दीवारों से टकराते हैं ना, इधर टकराएंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, वापसी आएंगे, तो ये क्या करेंगे? टकराने के बाद प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, और जब एक दूसरे पे शायद टकराते हैं तो भाई प्रेशर बाहर महसूस नहीं होता, एक दूसरे पे टकराए, प्रेशर आपको थोड़ी महसूस होगा दीवार पे। टकराए ये इसको धोखा यार, कोई मॉलिक्यूल इधर भी है, कोई एटम इधर भी है, इसको लगेगा प्रेशर। टकराएंगे, टकराने से जो कलीजन होगा वो इलास्टिक कलीजन होगा। इलास्टिक यानी भाई एनर्जी लॉस नहीं होगी, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। टकराएंगे, वापसी आ जाएंगे उसी रफ्तार से। गैस यहाँ से टकराएगी, फिर वापसी उसको भाई मोमेंटम मिल जाएगा। प्रेशर एक्सर्ट कर रही है क्योंकि वो रैंडम डायरेक्शन में वेरियस स्पीड से, कोई स्लो मूव कर रहा है, कोई तेज़ी से मूव कर रहा है, हर किसी की स्पीड अपनी अपनी है। द मॉलिक्यूल एक्सर्ट नो फोर्सेज ऑन वन अनदर एक्सेप्ट ड्यूरिंग कलीजन। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज दे मूव फ्रीली इन स्ट्रेट लाइंस। बेसिकली देखो, न्यूटन बोलता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। एक बॉडी ऐसे मूव कर रही है, अगर तुम्हें इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है तो तुम्हें फोर्स लगानी पड़ेगी इधर, परपेंडिकुलर फोर्स। बॉडी ऐसे टर्न मार देगी, तो फोर्स क्या करेगी? एक्सेलरेशन करेगी। बॉडी की डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी आपको डायरेक्शन के डेल्टा डायरेक्शन करना है, तब भी आपको फोर्स देनी होगी बॉडी को। फोर्स के बाद ही वो चेंज होगा, फोर्स के बाद ही बॉडी की डायरेक्शन चेंज होगी। चूंकि भाई इनके बिटवीन कोई फोर्सेस नहीं है, भाई मॉलिक्यूल्स इतनी दूर हैं, इनका तो वॉल्यूम भी कम है, इतनी दूर हैं भाई, इतनी दूर है, इनके बिटवीन कोई भी क्या नहीं है? फोर्स नहीं है भाई। चार्जेस वाली फोर्स है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, भाई चार्जेस हैं ही नहीं, कोई फोर्स नहीं है इनके बिटवीन। नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्रेजेंट। जब फोर्स नहीं है तो इनका पाथ कैसे? ये सीधे मूव हो रहे हैं, टर्न क्यों करेंगे भाई? फोर्स लगेगी तभी तो मूव करेंगे, न्यूटन का सेकंड लॉ, बेसिक प्रिंसिपल। तो ये क्या करते हैं? स्ट्रेट लाइन में मूव करते रहते हैं पार्टिकल्स, ठीक है, क्योंकि नो एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, डेल्टा पी इज इक्वल टू 0, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू 0। बेटा मोमेंटम डज आल्सो हैव डायरेक्शन, ठीक है। लॉज ऑफ मैकेनिक्स आर अज्यूम्ड टू बी एप्लीकेबल टू द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। भाई मैकेनिक्स के जो लॉ हैं, जो न्यूटन का लॉ हो गया, एक बॉडी है, स्ट्रेट पाथ में चल रही है, स्ट्रेट लाइन में चल रही है, चलती रहेगी जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। भाई यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं है, इसलिए जैसे बॉडी चल रही है चलती रहेगी, और ये न्यूटन के जो कानून है उनको मान रही है। ये 6 आपके जो है ना कवानीन थे, बेसिक पोस्टुलेट थे आपकी इस काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के, हमारी बुक के हिसाब से। हैं तो कुछ और भी इंपॉर्टेंट बड़े काम के, लेकिन हमारी किताब नहीं दे रही, तो इसलिए मैं उसके अंदर नहीं जा रहा डिटेल के अंदर राइट नाउ। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि आपने समझनी थी कि भाई ये मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स पर एप्लीकेबल है न्यूटन के लॉज वगैरह, और ये बेसिक पोस्टुलेट थे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के। भाई ये सही लिखा हुआ है,
मॉलिक्यूल्स गैस क्या होती है, मॉलिक्यूल्स होते हैं और सम टाइम केसेस के अंदर एटम्स होते हैं, जैसे हीलियम हो गया, नियॉन हो गया। भाई ये बिल्कुल A1 है। और मॉलिक्यूलर थ्योरी के गैसेस के अगर आपको पॉइंट्स लिखने हैं तो मैं ये नोट्स के अंदर डाल रहा हूँ, और नोट्स का मैंने बताया हुआ है आपको, ग्रुप का भाई ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आ जाएंगे। ये सही बात लिखी है, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस जो है ना बड़े डिस्टेंसेस से दूर होते हैं और उनके बिटवीन एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। सो इन गैसेस को हम पॉइंट मासेस कहते हैं बेटा, इनको हम कहते हैं पॉइंट मासेस, ठीक है। पॉइंट मास इसलिए कहते हैं, ये इनका पॉइंट मास होता है, ये इनके पास मास तो होता है लेकिन वॉल्यूम निग्लिजिबल होता है, इनका वॉल्यूम होता ही नहीं है। समझो एक पॉइंट के ऊपर होती है, पॉइंट का कोई वॉल्यूम नहीं होता, कोई इसकी डायमेंशन नहीं है। पॉइंट इस पॉइंट, ना इसका एरिया होता है ना कुछ होता है। मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं एक दूसरे पर और वॉल्स ऑफ कंटेनर पर, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मॉलिक्यूल्स जो है ना टकरा नहीं रहे होते, क्योंकि वो दूर दूर होते हैं, ठीक है, आपस में, ठीक है। दे आर एज्यूम टू बी नो फोर्सेस, भाई वहाँ पे फोर्सेस वगैरह नहीं होती और मॉलिक्यूल्स भाई जो है ना इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। और कोई फोर्सेस नहीं होती, जब होती हैं जब वो आपस में करीब आते हैं ड्यूरिंग कलीजन। ये मॉलिक्यूल ये इस पे एक्सर्ट करेगा, ये इस पे एक्सर्ट करेगा, ठीक है, बिटवीन मॉलिक्यूल। इंडिविजुअल मॉलिक्यूल एनर्जी लूज भी कर सकता है, मेन भी कर सकता है, अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट ऑफ कलीजन। जब एक मॉलिक्यूल दूसरे से टकराएगा, ये शायद इसको अपनी एनर्जी दे दे और खुद स्लो हो जाए। जब ये इससे टकराए, इससे एनर्जी स्नेच कर ले और खुद फास्ट मूव करने शुरू हो जाए। मतलब एक यहाँ पे आया, एक यहाँ पे, देखो दो मॉलिक्यूल्स हैं, दिस इज ओवर हेयर एंड दिस इज ओवर हेयर, दीज बोथ, ये दोनों यहाँ पे आके टकराते हैं। टकराने के बाद में भी ये इसकी आपके पास वेलोसिटी हाई थी, इसकी वेलोसिटी क्या थी, कम थी। टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी बाद में क्या हो जाए, कम हो जाए, और इस वाले की ज़्यादा हो जाए। मतलब ये वाला जो पार्टिकल है ये ज़्यादा हो जाए और ये कम हो जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो पूरे सिस्टम की एनर्जी होगी, पूरा सिस्टम जो होगा, जो टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट रहेगा, पूरे सिस्टम की एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, कंजर्व रहेगी। इंडिविजुअल के ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है। तो भाई ये क्या है, ये आपको यहाँ पे बता रहा है इसकी वैलिडिटी कितनी है। भाई ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स हैं, फैक्ट यानी मतलब हकायक हैं, फैक्ट है। जहाँ तक इन्होंने सोचा है, एक्सपेरिमेंट किया, उनको ये बात लगी और इसको इन्होंने एक्सप्लेन करके एक पॉइंट्स दे दिए, पोस्टुलेट, यार ये इस वजह से हो रहा है। ये कंफर्म नहीं 100% सही है गलत, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उनके ऐसे बिहेवियर मिला और पोस्टुलेट के अंदर दे दिया, मोशन वगैरह ये वो वगैरह। अब बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं, इसमें से कुछ पॉइंट्स हैं, इनके आपको प्रूफ मिल गया, मैक्रोस्कोपिक प्रूफ कि भाई रैंडम मोशन के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, आपके वगैरह, और ब्ला 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 सारी चीज़ें हैं। तो इसके प्रूफ्स मिल गए हैं। जैसे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं आपके, वो मोशन के अंदर होते हैं एंड वहाँ पे ब्राउनियन मोशन होती है, ठीक है, और आपके जो हैं मूव कर रहे होते हैं। तो ऐसे प्रूफ मिल गए राइट नाउ। अभी उस टाइम पे तो नहीं थे, वहाँ पे एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स थे, लेकिन बाद में लेटर ऑन टेक्नोलॉजी आती गई और उनके प्रूफ्स मिलते गए। सो ये जो पॉइंट्स हैं परफेक्टली लिखे हैं और बेहतरीन किताबें, मैं इसके यहाँ पे कट करके स्क्रीनशॉट लगा के इस नोट्स के अंदर ऐड कर लूँगा। और ये जो गंद मचाया हुआ है मैंने, इंशाल्लाह ताला इसको साफ़ कर लूँगा, परेशानी की बात नहीं है। लेकिन नोट्स जो आपको ग्रुप में मिलेंगे वो क्लियर एंड गुड मिलेंगे। तो मैं फिर से अनाउंस कर रहा हूँ, ट्यूशन ज्वाइन कर लें और अपने फ्यूचर को इंपॉर्टेंट बनाएं। और इसके अलावा हमारी क्लास 9, 10, 11, 12 की तमाम सब्जेक्ट की ट्यूशन चल रही हैं, और साथ साथ MCAT, ECAT की बैचेस चल रही हैं। हमारे बच्चे जा रहे हैं आगा खान, नस्ट और आपके जिक्की, IBA, लम्स लाहौर। तो आप भी अपने आप को यकीनी बनाएं। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़, दुआ कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। पढ़ाई और तालीम का काम है, इसको बढ़ाएँ।